सर, बुराड़ी मुख्य मार्ग पे जल बोर्ड द्वारा सीवर का काम को लेकर के कंस्ट्रक्शन चल रहा है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सुबह शाम आते हैं जाते हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? बुराड़ी क्षेत्र में रहने वाले लगभग 5 से 6 लाख लोग सुबह शाम इसी एक ही सड़क से आते जाते हैं और ये पूरी बुराड़ी विधानसभा के लिए एक लाइफ लाइन है। पिछले 10 साल में इस रोड में कुछ सुधार तो हुआ नहीं है, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो पहले इस रोड की हालत इतनी खराब थी और ये बीच में जो काम शुरू कर दिया गया है सीवेज का, और जिस तरीके से रोड के बीचों बीच बड़े बड़े खड्डे खोदे गए हैं, इसके कारण पिछले लगभग 8-9 महीने से बुराड़ी के नाक में दम आया हुआ है। आप जानते हैं लाखों की हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से सुबह स्कूल में कॉलेज में जाने के लिए यहाँ से निकलते हैं, जो डेली इस जाम से जूझते हुए इस 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में 1-1 घंटा, बुराड़ी से बाईपास तक 1 घंटा लग जाता है। वैसे ही शाम को फिर उनकी वापसी भी होती है। जो उनके माँ बाप हैं उनका दिल अटका रहता है कि मेरा बच्चा गया है, स्कूल तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, या स्कूल से निकला है घर तक किस समय तक आ पाएगा। तो बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है और बड़ी गंभीर स्थिति है यहाँ पे। खासकर जब भी कोई निर्माण कंपनी कार्य करती है, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे या तो डाइवर्जन हो या फिर सुरक्षा कर्मी हो, ऐसा प्रावधान होता है। यहाँ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पूरी दिल्ली में हमने देखा कि जगह जगह मेट्रो के निर्माण हुए और कई भीड़ भरी जगहों पर भी मेट्रो बनाई गई, लेकिन वहाँ पर मेट्रो में जो भी ठेकेदार काम करने वाले थे उन्होंने पहले वैकल्पिक मार्गों का निर्माण किया, वहाँ पर ट्रैफिक का सुचारू व्यवस्था बनाई गई, उसके बाद वहाँ पर काम शुरू किया गया। ये बुराड़ी क्षेत्र की एकमात्र सड़क है और इस पर जो इस तरह से काम किया जा रहा है, कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया गया, न कोई व्यवस्था दी गई। इसके अलावा एक बात पर और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब इस तरह की परमिशन दी जाती, खासतौर पर मुख्य सड़क पर अगर कोई काम किया जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस से भी उसमें अनुमति की जरूरत पड़ती है और उसमें एनओसी ली जाती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस एनओसी में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कंडीशन थी कि जहाँ जहाँ भी आप काम करेंगे, आपने निजी आप सुरक्षा कर्मी लगा करके, निजी व्यक्ति लगा करके आप वहाँ पर अपना इसमें ट्रैफिक को सुचारू व्यवस्था बना के रखने की काम करेंगे। लेकिन मैं पिछले 8-9 महीने से देख रहा हूँ कहीं पर भी इस तरह की कोई व्यवस्था में दिखती नहीं है और लोग जाम से जूझते रहते हैं। बुराड़ी एक बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है। जिस प्रकार से यातायात बाधित हो रहा है, कल को कोई बड़ा हादसा हो, ऐसे में लगता है कि ना तो कोई एम्बुलेंस आ पाए, ना फायर ब्रिगेड आ पाए। जी हाँ, बिल्कुल इसको लेकर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। केवल हादसे की ही बात नहीं है, वैसे भी अचानक किसी को कोई ज़रूरत पड़ सकती है, मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। दिल्ली के इतना नज़दीक होने के बावजूद आज हम अपने आप को लाचार महसूस करते हैं कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो अस्पताल तक पहुंचने में उसे घंटों का समय लगेगा, कई घंटे लग जाएंगे। अगर भगवान ना करे कहीं कोई आग लग जाए, कोई इस तरह की कोई स्थिति बन जाए, अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड को आना पड़ जाए तो उसके लिए रास्ता नहीं मिलता है। और ख़ासतौर पर सुबह शाम के समय में तो ऐसा स्थिति बन जाती है कि कितने घंटों में आप वहाँ से निकलेंगे कुछ पता नहीं होता। और ये बहुत गंभीर स्थिति है, बुराड़ी वालों के सर पे तलवार रखी हुई है। जब इस निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ, ऐसे में क्षेत्रीय विधायक ने आम क्षेत्रवासियों से कहा था कि बस 6 महीने का समय दीजिए, लेकिन 9 महीने होने को है, जबकि ये कार्य बुराड़ी बाईपास से लेकर के केशव नगर तक होना है। कई लंबा स्ट्रेच है, लेकिन थोड़े से स्ट्रेच में इतनी परेशानी, तो आगे कितनी परेशानी होगी, इस बारे में क्या कहें? अगर बुराड़ी से केशव नगर तक ये होना है, बुराड़ी बाईपास से तो मैं समझता हूँ लगभग 7 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है और अभी तक 2 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं हुआ है और 9 महीने गुजर चुके हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर 6 महीने का टाइम था 7 किलोमीटर के लिए और अभी 2 किलोमीटर भी 9 महीने में नहीं हुआ है, तो फिर ये पंचवर्षीय योजना लगती है मुझे बन गई है और बड़ी गंभीर स्थिति बुराड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए बनी हुई है। ये जो सीवर बनाया जा रहा है, इसका लाभ तो हमें जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आज स्थिति ये है कि सांसें गले में अटकी है। ये 1 साल होने को होगा। मैं सीनियर सिटीजन जय भगवान त्यागी संत नगर मेन रोड पर रहता हूँ। इतना धूल, इतने परेशान, इतने खड्डे, 1 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही। अजम सिख की कहानी, गजब की कहानी हो रही है। ठेकेदार ने ठेका लेके काम शुरू कर रखा है,
कहीं ना कहीं सड़क बैठ जा रोजाना। रोज 2 एक्सीडेंट की एवरेज है यहाँ। कोई ऊपर सरकार, कोई नीचे, कोई कहने सुनने कोई तैयार नहीं। रोजाना यहाँ ऐसा टंटप है, मोटरसाइकिल वाला, कार वाला, रास्ता नहीं रहा, बेचारे में बना दिए। किसी को कहें तो लड़ने को आवे सब। कोरोना के बाद में आदमी की हिम्मत रही ना, सीधा ही लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और इनको कोई ठेकेदार को कोई कुछ नहीं कहता। दिल्ली सरकार का काम है, लिख दिया कि भाई विधायक जी करा रहे हैं, वो कुछ हो तो रहा नहीं है। 8 महीने हो गए इसको, धूल इतना है, पानी कोई छिड़कता नहीं। कभी एक आध वोटर 8 दिन में आवे, वो घेर दे, थोड़ा बहुत एक आध चक्कर लगा दे, कोई कुछ नहीं हो रहा जी। आपसे ये दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार रोड का सर्वे करके देखा जाए कि भाई इसका कितना तो ठेका छूटा, कितना काम हुआ। अभी तो ये जाना प्रोजेक्ट 5 किलोमीटर तक है, अभी तो ये 2 किलोमीटर बाईपास से आगे खुदा है। थाने के सामने, अथॉरिटी के सामने ज़मीन बैठ गई 8-8 फुट, उसमें ट्रक फंस गए। पूरे दिन जाम रहता है। एक दिन सुबह से 9 से 3 तक जाम रहा। फिर पुलिस कोई सुनती नहीं, कोई कार्यकर्ता कोई सुनता नहीं, कोई ठेकेदार कोई सुनता नहीं। मशीनें खड़ी हैं 5-5, 4-4। और इसमें से इन्होंने रेत भी निकाला है बहुत, 10-10 ट्रॉली रेत पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। और जब कभी कोई बड़ा हादसा होता है, आग लगती है या कोई बीमार मर जाता है एक्सीडेंट में, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आने के लिए भी बहुत परेशानी है। यहाँ रास्ता ही नहीं है, दोनों तरफ से सिंगल रोड हो गया। पहले कंजेस्टेड था ये बहुत ज़्यादा, 25 फुट का था, उसमें 12 रह गया है। एक अब रिक्शा ख़राब हो जाओ वहीं खड़े हो जाए सब। के ठेकेदार पे थोड़ा सा शिकंजा कस के इसको जल्दी कराया जाए तो हमारे लोगों की जान छूट जाए। बुराड़ी रोड पे बाईपास तक जाने पे 1 घंटा लग जाता है। कोई कई बार सोचना पड़ता है, तेल का खर्चा 20 रुपये का 40 लग जाते हैं, कहाँ से चलाएंगे ऐसे। टायर हैं सब कट गए, फट गए, गाड़ियाँ टच होगी, बहुत परेशानी है। बैंक हैं 10 यहाँ, लोग इतनी परेशानी है कि यहाँ आए के कोई देखे बड़ा अफसर तो पता लगे।